गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 भोजन और स्वास्थ्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने संतुलित आहार के बारे में, अपने पोषक तत्वों के बारे में बात की थी। सारे पोषक तत्वों को डिटेल्स में हमने स्टडी भी किया था, है ना। और उसके बाद में हमने कुछ संक्रामक रोगों के भी बारे में जाना था। आज हम जानते हैं हमें रोग क्यों होते हैं, उन बैक्टीरिया और वायरस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैक्टीरियाज के बारे में। इससे टीबी, अल्जाइमर, न्यूमोनिया जैसे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया से ही हमारे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। वायरस से, इससे पोलियो, खसरा, वायरल बुखार एवं सामान्य सर्दी जैसे रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। प्रोटोजोआ भी एक ऐसा ही सूक्ष्म जीव है जिससे मलेरिया और पेचिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया किससे फैलता है तो आप बताओगे प्रोटोजोआ से। अगर आपसे पूछा जाए पोलियो किससे होता है तो आप बताओगे वायरस से। और आपसे पूछा जाए टीबी किससे होता है तो आप बताओगे बैक्टीरिया से। यहाँ पे एक रोचक तथ्य दिया है, चलो पढ़ते हैं। कुछ रोगों का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, उन्हें असंक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग हमने जान लिया था क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं, और जो ऐसे नहीं फैलते उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं। रोगाणु का प्रसार कई प्रकार से होता है। रोगाणु एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणु का प्रसार निम्न प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी अगर हम उसे सीधे ही छू लेते हैं तब रोगाणु का प्रसार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ संक्रामक रोग से ग्रसित है, कोई भी रोग हो सकता है ऐसा, तो उसके आसपास रहने से हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर, उसके वस्त्र एवं उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को स्पर्श करने से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस रूप में हम कई रोगों जैसे कि खसरा, सामान्य सर्दी और चेचक जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। विशेषकर बच्चों को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें रोग यथाशीघ्र पकड़ लेते हैं। उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है, इसीलिए बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही कोरोना वायरस है, इसमें भी एक व्यक्ति को अगर होता है तो ये भी एक संक्रामक रोग है, और इसीलिए दूसरे व्यक्ति में भी हो जाता है अगर हम उसके पास में बैठते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। फिर है हवा के द्वारा। हवा से कैसे फैलता है? जब कोई रोगग्रस्त व्यक्ति खांसता है या छींकता है या फिर थूकता भी है तो उसके शरीर से रोगाणु निकलकर हवा में घुल जाते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इसी हवा में अब सांस लेता है, उसके पास में बैठा हुआ है तो वो सांस तो लेगा ही, है ना। तो हवा, उसमें उपस्थित रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सांस के थ्रू अब जो रोगाणु थे हवा में वो उसके शरीर में आ गए। सामान्य सर्दी, चेचक, वायरल बुखार, खसरा, ये आदि वायुजनित रोग हैं, यानी ये हवा के थ्रू होते हैं। इसीलिए हमें जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके पास में नहीं बैठना चाहिए या मास्क लगाकर बैठना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दूषित भोजन और जल के द्वारा भी होता है। भोजन एवं जल कई कीटों और छोटे जीवों जैसे कि तिलचट्टे, मक्खियाँ, चूहों आदि से दूषित हो जाते हैं। यदि हम गंदे हाथों से भोजन या जल को स्पर्श करते हैं तो उसमें रोगाणुओं का प्रसार हो जाता है। कूड़े करकट और खुले कूड़े पात्रों से रोगाणुओं का प्रसार होता रहता है। जब हम इन दूषित पदार्थों को पीते हैं या खाते हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। दूषित भोजन एवं जल के सेवन से भोजन विषाक्तता, अतिसार, हैजा, अंतर्ज्वार, टीबी और पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें दूषित भोजन या जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रोग बहुत जल्दी पनपने लगते हैं। कीटों के द्वारा भी रोगाणु प्रसार होता है। विभिन्न प्रकार के रोगाणु भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लेग, पीतज्वर जिसे पीलिया बोलते हैं, डेंगू, मलेरिया,
आदि रोग मच्छरों, चूहों आदि से फैलते हैं। चूहों के काटने से प्लेग रोग फैलता है। इस रोग से कई लोग मर जाते हैं। डेंगू भी एक प्राणघातक रोग है, मतलब इससे भी लोगों की जान जा सकती है। मलेरिया का प्रसार मादा एनफ्लीज मच्छर से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपको अच्छे से याद रखनी है कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है। तो मलेरिया फैलता है मादा एनफ्लीज मच्छर से। तो बच्चों अब आपको होमवर्क करना है और होमवर्क में आपको सही गलत करने हैं और इन्हें याद करते जाना है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा वर्क दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से याद करते जाओ। आई होप आपने टिक द करेक्ट और रिक्त स्थान अच्छे से कॉपी में लिखकर याद भी कर लिए होंगे, है ना। अब आपको टिक द करेक्ट याद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? तो बिल्कुल लाभदायक है, आप इससे सही कर लेंगे। फिर है, भोजन ढककर नहीं पकाना चाहिए? गलत, हमें ढककर ही पकाना चाहिए, इससे उसमें कोई जीवाणु नहीं होता है। फिर है, प्रोटीन की कमी होने पर हमें स्कर्वी रोग हो जाता है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमें स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है ना। फिर है, संतरा विटामिन सी प्रदान करता है? बिल्कुल सही है, संतरा में विटामिन सी होता है। फिर है, कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं? ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए अपने भोजन में। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं जिसमें कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में होता है। तो बच्चों इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए पोर्शन करेंगे और लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय।